ऐसे लोग का मोराल डाउन करना बहुत आसान है। तो 4 लोग सुनेंगे तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या परिणाम मिलता है। तो छोटी मुंह बड़ी बात ज़रूर कर देते हैं। जय श्री राम। कुंडली विश्लेषण के दौरान एक जातक ने मुझसे सवाल किया कि उनकी कुंडली में बुध और सूर्य 11th हाउस में बैठे हैं, तो मुझे इस योग के बारे में कुछ बताइए, इसके प्रभाव के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, जिससे आप सबको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, पता हो जाएगा कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है, सूर्य और बुध का योग बनता है, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या परिणाम मिलता है। तो ऐसी क्वालिटीज़ पॉजिटिव नेगेटिव सब आपके अंदर भी होंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उनकी कन्या लग्न की कुंडली है। 11th हाउस में 4 नंबर यानी चंद्रमा की राशि कर्क होती है। उस राशि में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या परिणाम मिलता है। तो सबसे पहले तो बुध और सूर्य जब एक साथ किसी भी राशि में बैठते हैं, किसी भी घर में बैठते हैं, तो उसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ योगों में एक है, बहुत ही उत्तम योगों में एक है। इसमें बुद्धि, सफलता, बुद्धिमत्ता बहुत होती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोगों में धन समृद्धि भी बहुत अधिक पाया जाता है। ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, बहुत ही पराक्रमी होते हैं, बहुत ही बल वाले होते हैं। उनको झुकाना, उनको नीचे करना, उनको नीचा दिखाना इतना आसान नहीं होता। तो बुध आदित्य योग में जब इंसान आपके अगर कुंडली में है, तो आप भी अपने में ये क्वालिटी देख सकते हैं कि जब आप बोलते हैं तो 4 लोग सुनेंगे। आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। आप जब बोलेंगे तो लोग ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। वो भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुनेंगे आपकी बात, कि देखें कि आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आपकी बातें वेग नहीं है, फालतू नहीं है। आप कम बोलेंगे, लेकिन ऐसे बोलेंगे कि 4 लोग सुनेंगे तो वाह वाह करेंगे। तो अगर ये क्वालिटी है तो मतलब बुध आदित्य योग है आपके कुंडली में। ऐसे लोग के बोलने में प्रवीणता पाई जाती है। आप अगर आपकी कुंडली में अगर ये योग है, तो आप देखेंगे कि आपको परफेक्शन पता है कि बोलना कैसे है। बोलते सभी हैं, लेकिन किस समय क्या बोलना है, किस परिस्थिति में कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है बोलने की, ये बुध आदित्य वाले लोगों में पाई जाती है क्वालिटी। ये आप में क्वालिटी ज़रूर होगी। आपकी बातों में वेटेज होगा, भारीपन होगा, लोग सुनेंगे, अरे नहीं ये बहुत अच्छी बातें बोल रहा है, इसको तो सुनना चाहिए। ऐसे लोग में एक क्वालिटी और होती है, बातों में अहंकार झलकता है, क्योंकि वो इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं अपनी बोली में, क्योंकि उनको पता है तोल मोल के किस परिस्थिति में क्या बोलना है। तो ऐसे लोग के बोली में अहंकार झलकेगा आपको। ऐसे लोग जब बोलेंगे तो उनको कोई भी रोक टोक नहीं चाहिए, उनको सुने लोग। अहंकार झलकेगा उनकी बातों में, एक हल्का सा घमंड झलकेगा उनकी बोली में, एटीट्यूड आएगा उनकी बोली में। हम बच्चों को देखते हैं कि अक्सर उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, क्योंकि बचपना होता है, छोटे होते हैं और चंचल होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में आप देखेंगे कि वो बचपन से ही बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, कम बोलते हैं, रिजर्व रहते हैं, बोलेंगे तो ठोस बोलेंगे। तो उस जातक, तो ऐसे बच्चों की कुंडली में भी, और ऐसे लोग जब बड़े भी होते हैं, तो वो बुध आदित्य योग का असर है। आप ऐसे लोग की कुंडली में ज़रूर देखेंगे ये योग होगा। बच्चे बहुत ही चंचल हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, चंचलता बहुत होती है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके अंदर बुध आदित्य योग होता है, वो बचपन से थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे। आप देखेंगे डिसिप्लिन बहुत होता है, डिटर्मिनेशन होता है कुछ करने का। बचपन से ही उनके अंदर एक कुछ करने की इच्छा होती है। अब थोड़ा सा रोगों के बारे में भी जान लेते हैं। वो घर बीमारियों का भी है, छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है इंसान को, और सूर्य और बुध साथ में बैठते हैं तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। तो थोड़ा रोगों के बारे में जान लेते हैं। ऐसे लोग में आप या आपके अंदर अगर ये योग बनता है, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक त्वचा का रोग ज़रूर होगा, कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। स्पॉट्स आप देखेंगे स्किन पे, दाग धब्बे जिसे कहते हैं, वो भी अक्सर ऐसे योगों में पाई जाती है। मसूड़े में दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों में मसूड़ा हल्का सा
कालापन होता है मसूड़े में, जैसे लगता है कि मसूड़ा हल्का सा जला हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग में आप हड्डी की दिक्कत महसूस करेंगे, या अगर आपकी कुंडली में योग बनता है तो आपको हड्डी की दिक्कत ज़रूर ऐसे बनती है। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि किस समय कितना क्या बोलना है। ऐसे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बोली में, बोलेंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। लेकिन ऐसे लोग का मोराल डाउन करना बहुत आसान है, उनको बातें बहुत जल्दी चुभती हैं ऐसे लोगों को। कैसे? क्योंकि कर्क राशि है, पानी से संबंधित ऐसी राशि होती है। कर्क मतलब केकड़ा, कैंसर, क्रैब जिसे बोलते हैं, ये चंद्रमा से रूल होता है। तो अब पानी, कोई सूर्य क्या है, एक आग है, एक कॉन्फिडेंस है, गोल आग का गोला है, और वो सीधे पानी में चला जाए तो क्या करेगा? तो कॉन्फिडेंस जब पानी में जाता है तो कैसे मोराल डाउन हो जाता है, आपकी कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे जा सकता है। सिर्फ अपनी बातों से ऐसे लोगों को नीचे कर सकते हैं। भले ही क्यों ना ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बोली में, अपने एटीट्यूड में, अपने पर्सनालिटी में, लेकिन ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। ऐसे लोग में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी भी एक समय पे हो जाती है, तभी वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो हो सकता है कि यार वो सही कह रहा हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, जब ऐसे लोगों की कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी होती है तो उनको दूसरों की बातें एकदम सही लगने लगती है। भले वो उनके हित में बात नहीं है, भले वो गलत बात बोल रहा हो, उनके बेनिफिट के लिए ना हो, उनका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी ऐसे लोग दूसरों की बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनकी बोली में एक कोमलता भी आप देखेंगे, भले एक बोली में एटीट्यूड हो, अहंकार हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इनका मन एकदम कोमल की तरह पिघल भी जाता है। ऐसे लोग के मन में बहुत उथल पुथल भी रहती है। ऐसे लोग बोलते तो बड़े कॉन्फिडेंटली है, लेकिन कभी कभी उनके मन में क्या चल रहा हो और वो बोल क्या रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसे लोगों में अस्थिरता देखी जाती है मन में, उनकी बोली में कुछ और झलकता है, उनके मन में कुछ और होता है और लोग समझ कुछ और जाते हैं। फिर भले उनको बाद में समझाना पड़े कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कहने का, या मेरे मतलब को गलत ढंग से आपने लिया, या मेरे शब्दों को आपने गलत चयन किया। तो ऐसे लोग में ये एक नकारात्मक चीज़ भी होती है। ऐसे लोग के स्वर, शब्द बड़े मिठास भी होती है। ऐसे लोग के शब्द, जो स्वर होता है, जो टोन है, बहुत ही मधुर भी होती है। कोई सुनेगा तो एक बार के लिए सोचेगा कि कौन बोल रहा है। ऐसे लोग की वाणी में एक ग्रेस होता है, ठहरावपन होता है, एक मधुरता होती है। लोग सुनते ही अट्रैक्ट होंगे ऐसी बोली से कि बहुत अच्छी बोली है, बहुत अच्छी वाणी है। ऐसे लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बोली ही काफ़ी है सामने वाले को लेट डाउन करने के लिए। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे बोलेंगे, इस तरह से बोल देंगे बुधादित्य योग वाले, कि सामने वाला ऑटोमेटिकली अपने को हार मान लेगा या बुरा मान जाएगा ऐसे लोगों से, कि यूं ये कैसे बोल दिया, ये क्यों बोल दिया। तो ऐसे लोगों को बोलने, अपशब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बोलने के ढंग से, उनके बोलने के तरीके से सामने वाला एक बार ज़रूर लेट डाउन हो जाएगा, नीचे महसूस करेगा या अपमानित महसूस करेगा कि ये कैसे बोल दिया मुझे। इन लोगों में ये ऐसे बोलने की भी बहुत अच्छी क्षमता होती है। बुध आदित्य योग वाले लोगों के अंदर बोलने से पहले डर नहीं होता। वो क्या बोल रहे हैं उनको डर नहीं होगा कि इस चीज़ का प्रभाव क्या पड़ेगा सामने वाले पर। उनको बिल्कुल ये डर नहीं होता, वो एक बार भी नहीं सोचेंगे बोलने से पहले, क्योंकि कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है बोलना क्या है। तो वो सोचेंगे भी नहीं कि बोलने से पहले क्यों मैं सोचूं ये चीज़, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं सही के लिए बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। तो ऐसे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सोचते नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। बोलने से पहले कॉन्फिडेंट तो बहुत होते हैं कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ, लेकिन करने से पहले कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होते ऐसे लोग। करने के पहले कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं। जब खुद पे बात आती है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो उसके पहले कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो हो जाता है ऐसे लोगों का। बुध आदित्य योग वालों में ही कॉन्फिडेंस की कमी ज़रूर पाई जाती है, इस लग्न में खासकर पाई जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि में सूर्य बैठा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अमावस्या योग भी बन जाता है जिसमें सूर्य का प्रभाव एकदम ना के बराबर हो जाता है, नील हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जब खुद कुछ करने की बारी आती है तो
एक संशय मन में आ जाएगा कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरों को बोलेंगे, सलाह देंगे उसमें टॉप क्लास, लेकिन जब खुद की बारी आएगी इम्प्लीमेंट करने की तो सोचेंगे 10 बार। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। सूर्य से रोल होते हैं और वो लीडरशिप क्वालिटी उनके ज़बान में दिख जाएगी। उनको पता, वो असाइन कर देंगे सबको कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है और मुझे ये काम करना है, मैं इस चीज़ को ऐसे लीड करूँगा या करूँगी। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी पाई जाती है बुद्ध आदित्य योग वाले लोगों में। और दूसरे लोग ऐसे लोगों को इसी चीज़ से पहचानते हैं, उनकी क्वालिटी से, लीडरशिप क्वालिटी से पहचानते हैं कि ये आदमी ग्रुप को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा या लोगों को, समाज को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। उसको पता है नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो नेगेटिव चीज़ वो नेगेटिव रखेगा, पॉजिटिव चीज़ वो पॉजिटिव रखेगा। वो ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे काम देगा, ऐसे ऐसे काम निकलवा लेगा कि दूसरा आदमी शायद एक बार सोचे। तो लीडरशिप क्वालिटी, कोई चीज़ कराने की क्वालिटी, किसी चीज़ को लीड करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को फादर का सपोर्ट बहुत मिलता है। ऐसे लोग पिता के आश्रम में और पिता के छत्र छाया में भी बहुत ही उत्तम करते हैं। ऐसे लोग अगर पिता से संबंधित चीज़ करें या पिता से हेल्प लेके भी काम करें, कोई अपना बिजनेस करना है, कुछ जॉब में भी काम करना है, तो अपने अगर पिता से सलाह लें, बिजनेस में सलाह लें, तो ऐसे लोग प्रोग्रेस अच्छे से कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इनको पिता का भी भाग्य मिल जाता है, पिता का बहुत सपोर्ट मिलता है। हालांकि ऐसे लोग में थोड़ा एटीट्यूड होता है या अहंकार होगा बोली में, लेकिन मन के इतने कोमल होंगे कि समाज से भी ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं। दूसरों के लिए करने से पहले सोचेंगे भी नहीं, ज़रूरतमंद के लिए करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। सामने वाले को अगर कष्ट परेशानी है तो वो अपना कष्ट परेशानी समझ जाते हैं, वो अपने ऊपर लेते हैं कि नहीं, मैं आगे बढ़ के हेल्प करूँगा। ये सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है बुध आदित्य योग वाले लोगों में। आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ होंगी अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है। लेकिन इसकी एक छोटी सी कंडीशन ये है कि सूर्य है आग, आत्मा, और बुध है वाणी, बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुध सूर्य प्लैनेट लगभग आसपास ही चलते हैं। एक राशि में जितने दिन बुध रहते हैं लगभग उतने दिन ही सूर्य भी रहते हैं, तो इसीलिए वो बहुत ही क्लोज हो जाते हैं हर राशि में। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य कितने डिग्री पर हैं, उनका पावर क्या है, और बुध कितनी डिग्री पर है, उनका पावर क्या है। अगर उन दोनों की डिग्रियों में 13 डिग्री का फासला नहीं है, 13 डिग्री का गैप नहीं है, तो जो मैंने क्वालिटीज़ अभी बताई हैं और आगे भी मैं बताऊंगा, और बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो चीज़ों में थोड़ी सी कमी आती है या वो चीज़ें नहीं हो पाती उनके अंदर, या वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि सूर्य, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका सूर्य 10 डिग्री पर है या 20 डिग्री पर है। बुध अगर 7 डिग्री से ज़्यादा का गैप है, मतलब बुध 7 डिग्री का है या उससे कम का है, 6, 5, 4, 3, 2, तो ये अस्त अवस्था नहीं कहलाएगी। मतलब ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर बिल्कुल होंगी, 100% होंगी। लेकिन जहाँ बुध सूर्य के 13 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, तो ये क्वालिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती हैं या ना के बराबर होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको फुल रिजल्ट नहीं देती हैं। जैसे कि 10 डिग्री पे सूर्य हैं और 28 डिग्री पे बुध हैं, तो ये योग पूरा प्रभाव देगा आपकी कुंडली पर। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ बुध 5 डिग्री पर हैं, सूर्य 7 डिग्री पर है, 9 डिग्री पर है, 3 डिग्री पर है, बहुत पास आ गए, तो ये अस्त का काम करेगा, पूरा डोमिनेट करेगा सूर्य बुध को, और बुध की क्वालिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है, ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा उनकी क्वालिटीज़ पर। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया, बुध आदित्य योग वाले लोगों में आप एक बोली में कठोरता देखेंगे, एटीट्यूड देखेंगे, एक घमंड देखेंगे, जो कि उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम लोग वो एटीट्यूड देखते हैं, लेकिन उनके लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है।
वो कोई भी काम करेंगे, बोलेंगे तो उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो हमारे लिए हम सुनेंगे तो कितना घमंड है उस आदमी की बोली में, कैसे बोलता है, लेकिन उसके लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर बोली में घमंड भी है तो ऐसे लोग का मन बड़ा सौम्य हो जाता है। बोल भी देंगे, अगर मान लीजिए किसी को कुछ गलत भी बोल दिए बाय चांस, तो तुरंत कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में तुरंत सोचेंगे क्यों मैंने बोल दिया। उनका मन बहुत जल्दी पिघल जाता है, या बहुत जल्दी वो इनिशिएट करेंगे कि ये जो मैंने बोला, जो मैंने बात बिगाड़ी, उसको मैं ठीक कर दूँ। ये बहुत अच्छी क्वालिटी बुध आदित्य योग वालों में देखी जाती है। कुंडली में अगर ये योग है तो आपके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होंगी। ऐसे लोगों में, क्योंकि ये कन्या लग्न है, मैं स्पेसिफिकली कन्या लग्न के बारे में बता रहा हूँ, तो ऐसे लोग का प्रोफेशन बोली में ही होता है। उनका वोकल, उनके बोलने की जो कला होती है, उनके बोलने के जो आर्ट होता है, उनका जो बोलना उन लोगों को पसंद है, तो उनका प्रोफेशन भी उनकी बोली में होता है। ऐसे लोग आप टीचर्स देखेंगे, प्रोफेसर्स देखेंगे। आप टीचर्स प्रोफेसर, उनका काम ही दिन भर बोलना है, बच्चों को सिखाना पढ़ाना, वो बोल के ही है। तो ऐसे लोग टीचर्स और प्रोफेसर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे लोग को आप एम्बेसडर्स देखेंगे, जो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, जो राजनीति में एक देश से दूसरे देश की जो राजनीति है उसमें बोली का ही काम है। कैसे मैनिपुलेट करना है या कैसे कन्विंस करना है, ये बोली है। ये बुध की क्वालिटी है, ये सूर्य के साथ बुध होने से बुध आदित्य योग की क्वालिटी है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। जहाँ आप देखेंगे जिस प्रोफेशन में बोलना ज़्यादा है वो बुध से रूल हो रहा है, बुध बहुत स्ट्रांग है ऐसे लोगों में। ऐसे लोग रिपोर्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको रिपोर्टिंग करते हैं। वो माइक लेकर लोगों की परेशानियां सुन के वो अपने पेपर में छापते हैं, लोगों उससे सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, उनमें बोली है। तो वो भी एक प्रोफेशन है। वो मीडिया के लोग, मोटिवेशनल स्पीकर जितने आप सुनते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे या आप बड़े बड़े स्टेजों पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जिनकी बातें सुन के लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं, जो ऐसे लोग इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ऐसे लोग कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं सामने वाले को, इसी बोली के कारण आपके अंदर ये ज़रूर क्वालिटी होगी। तो ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, मीडिया लाइन में बहुत अच्छे होते हैं, रिपोर्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। लेक्चर देना उनको बहुत पसंद आता है। लेक्चर देना नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, लेक्चर भी देंगे तो ऐसे बोलेंगे कि चार लोग उनकी बातों से कन्विंस होंगे, बिल्कुल कन्विंस होंगे। उनके अंदर बोलने की कला है ऐसी, क्योंकि वो वेग बातें नहीं करेंगे, वो फालतू की बातें नहीं करेंगे, वो प्रोडक्टिव बातें करेंगे, सामने वाले को समझाएंगे, कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लोगों में ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी पाई जाती है, क्योंकि वो चंद्रमा की सौम्य राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, सूर्य आत्मा है, बुध बोली है, वाणी है। तो ऐसे लोग अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बुध को। सूर्य राजा हैं, लीडर हैं, उनकी अपनी ही क्वालिटीज़ हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे लोग अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों की बुद्धि पर ज़्यादा चलेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसे लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। जहाँ उनसे प्यार से बात किया तो ऐसे लोग बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। भले उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो तो भले उसके बाद वो सचेत हो जाएंगे, वो प्रिकॉशन भले लेंगे, लेकिन फिर वही काम करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगी। जो उनसे प्यार से बात करेगा वो सोचेंगे वो मेरे हित में बात कर रहा, मेरे लिए अच्छा ही है वो। तो ऐसे लोग दूसरों की बातों में आराम से आते हैं, क्योंकि कन्या लग्न में बुध खुद एक प्रोफेशन का कारक है, प्रोफेशन का ग्रह है। तो ऐसे लोग राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, लिखना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को, लिखने की कला बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग नॉवलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। कुछ लोग को लिखना बहुत अच्छा लगता है, वो अनुभव करते हैं चीज़ों को, लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, सामने वाले के बारे में लिखते हैं, समाज के बारे में लिखते हैं, भगवान के बारे में लिखते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे लिखने वाले होते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, नॉवलिस्ट बहुत अच्छे। कम्युनिकेशन की स्किल तो बहुत टॉप पे होती है, क्योंकि बुध मतलब बोलना, वाणी। उनको कम्युनिकेशन स्किल में शायद ही कोई जल्दी हरा पाए। आपके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होगी, आपके अंदर बोलने की बहुत अच्छी कला होगी। ऐसे लोग इन मैथ्स, ऑडिटिंग, जहाँ नंबर्स की बारी आती है वहाँ वो लैग करते हैं, वहाँ वो पीछे हो जाते हैं, वहाँ वो कम हो जाते हैं।
जहाँ नंबर्स की बात आएगी, जहाँ ऑडिटिंग की बात आएगी, जहाँ मैथमेटिक्स की बात आएगी। लेकिन अगर डिग्री में फासला है तो ऐसे लोग मैथ्स में भी कमाल दिखाने वाले होते हैं, नंबर से भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, जो कि हालांकि बहुत ही कम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। ऐसे लोग वोकलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ऐसे लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत पाए जाते हैं। ऐसे लोगों का स्वर बहुत अच्छा होता है, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनको सिंगिंग का शौक भी होता है ऐसे लोगों को, क्योंकि सूर्य 11th हाउस में बैठे हैं बुध के साथ। और जब एक सूर्य एक पापी ग्रह है, लेकिन जब एक पापी ग्रह 11th हाउस में बैठता है तो ऐसे जातक के पास, ऐसे आदमी के पास मल्टीपल इनकम होने के बहुत चांसेस होते हैं। वो मल्टीपल इनकम, एक से ज़्यादा इनकम, एक से ज़्यादा आय बहुत आसानी से बना सकते हैं। उनकी कुंडली में भी एक क्वालिटी है कि अगर वो प्रोफेशन में है तो वो साइड में बिजनेस के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए वो अच्छी इनकम बना सकते हैं, और अच्छी इनकम बनाते भी हैं। इन लोग के पास मल्टीपल इनकम होने की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसे लोग बना भी लेते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि वो एक प्रोफेशन में है और उनसे कहा जाए कि आप सेकंड इनकम बनाने के लिए क्या सोच रहे हैं या क्या करते हैं, तो वो शायद ना बता पाएँ, वो शायद आगे ना बढ़ पाएँ। उनकी इच्छा बहुत होती है कि मेरी मल्टीपल इनकम हो, लेकिन खुद करने की बात आएगी तो वो पीछे कतराएंगे। ऐसे लोग से आप ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, ज़बरदस्ती मल्टीपल इनकम के लिए आगे बढ़ा सकते हैं तो कर देंगे वो, लेकिन खुद से एक इच्छा नहीं होगी खुद करने की। इच्छा रखते हैं लेकिन इच्छा होगी नहीं करने की। ऐसे लोगों के घुटने के नीचे का जो पिंडली का हिस्सा होता है उसमें दर्द, पैरों में दर्द बहुत बना रहता है, या एक तरह की जलन बनी रहेगी। पैर की कोई ना कोई ज़रूर समस्या रहती है। ऐसा जो कन्या लग्न में है, सूर्य और बुध 11th हाउस में बैठे हों तो उनकी दृष्टि सीधे 7वीं दृष्टि पंचम घर पे पड़ेगी। 5th हाउस पे उनकी सीधी दृष्टि होती है जो कि बड़ी पॉजिटिव होती है। तो 5th हाउस को भी बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिवेट करना इस योग को आता है। तो ऐसे लोगों के बच्चे, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो भी बहुत ही तेजस्वी होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पाए जाते हैं पढ़ाई लिखाई में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों के किड्स, बच्चे, चिल्ड्रन, ऐसे लोग पढ़ाई में तो उत्तम होते ही हैं, उनके बच्चे भी पढ़ाई में बहुत उत्तम होते हैं। ऐसे लोग टॉपर्स होते हैं, उनकी अलग से छवि दिखती है, ऐसे लोगों के बच्चों की भी छवि अलग से दिखेगी। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे लोग फेम इंटेलिजेंट होते हैं, फेमस वाले इंटेलिजेंट होते हैं। अपने वर्क स्पेस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, तो अपने इन्वायरमेंट में, अपने स्पेस में उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि की प्रकाश हर जगह फैला रहता है। सबको पता होता है ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है या ये महिला बहुत इंटेलिजेंट है। तो उनकी जो इंटेलिजेंस, उनकी जो बुद्धि, लोग जानते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोग छुप के नहीं रह पाते, लोग इनको बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। ऐसे लोगों की पेट में बड़ी दिक्कत रहती है, स्टमक में, डाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है, एक जलन बनी रहती है उनके पेट में। ऐसे लोगों के लव अफेयर्स में भी बहुत दिक्कत होती है, उनके लव अफेयर्स एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ईगोइस्टिक, ईगो रहता है एक दूसरे के प्रति। जल्दी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। वो चाहेंगे कि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ करे, हालांकि वो गलत नहीं है, वो गलत जल्दी करेंगे भी नहीं, वो चीट नहीं करेंगे, वो कुछ गलत नहीं करेंगे अपने पार्टनर का, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है, तो गलत चीज़ पे वो झुकेंगे भी नहीं, वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ऐसे लोग में सफलता पाने की बहुत चाह होती है। अगर वो अपने करियर में स्टेबल भी हैं, अपने प्रोफेशन में भी हैं, अपना काम भी करते हैं, फिर भी उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, अनसेटिस्फैक्शन उनके अंदर बहुत रहता है कि मैं इससे ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा पा सकता हूँ, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ऐसे लोग में सेटिस्फैक्शन की कमी रहती है, क्योंकि वो राजा हैं एक तरह से अपने प्रोफेशन में, कॉन्फिडेंट हैं, लीडर हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं टॉप पे रहूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ टॉप पे रहना, या मैं डिज़र्व करती हूँ टॉप पे रहना। मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि ऐसे योग बच्चों में हो, बच्चों की कुंडली में हो, तो वो भी बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऐसे छोटे बच्चों में आप देखेंगे जब ये योग होता है
तो छोटी मुँह बड़ी बात ज़रूर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये बचपन से क्वालिटी है, वो पैदा हुए हैं इसी क्वालिटी के साथ कि वो बड़े बड़ों को समझा दें। भले वो गलत नहीं है, गलत चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बोली से छोटे बच्चे भी बड़ों को समझा देते हैं, वो सीख दे देते हैं। बड़े लोग भी उनसे सीख लेते हैं कुछ कि ये बात सही है, छोटी है लेकिन बहुत अच्छी बात बोली, ये मेरे काम आएगी। तो ऐसे बच्चों में भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है दूसरों को समझाने की, उनकी बातों को अच्छे से वो समझा लेते हैं, भले वो छोटे क्यों ना हो, भले वो समाज में या अपने परिवार में सबसे छोटे क्यों ना हो, लेकिन वो समझाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो अपनी बात अच्छे से रख लेते हैं ऐसे लोग, और सामने वाला सुनता है, समझेगा उनकी बात को। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे लोग में करियर अचीव करने की हायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो जिस भी अभी मुकाम पे हों उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, अनसेटिस्फैक्शन है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव होता है कुंडली में जब वो दशा प्रॉपर आ जाए। अगर खराब दशा चल रही है तो बुध आदित्य योग भी काम नहीं करता है जल्दी, या बहुत ही कम काम करेगा। अगर किसी त्रिक भाव की दशा चल रही है तो बुध आदित्य योग में वो आदमी एक तरह से सिर्फ छटपटा जाएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना परफेक्शन से हर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मुझे वो हासिल नहीं हो रहा, मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे लोगों को बाहर जाके, विदेश जाके, अपने घर से दूर जाके काम करने की बहुत इच्छा होती है। ऐसे लोग करते भी हैं, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी है सूर्य, और वो 11th हाउस में बैठा है, जो कि अपने से 12वें बैठा है, और बुध के साथ बैठा है 11th हाउस में। तो प्रोफेशन अपने घर से ज़्यादा दूर ही करवाता है ये योग। तो आज मैंने आपको कुछ क्वालिटीज़ बताई बुध आदित्य योग के बारे में, जो कि कन्या लग्न के 11th हाउस यानी कर्क राशि में थी। लेकिन ये योग किसी भी अन्य राशि में या अन्य लग्न में भी बनता है तो क्वालिटीज़ या प्रभाव लगभग सेम ही होता है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वो घर कौन सा है मैटर करता है। मैंने 11th हाउस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई, लेकिन ये क्वालिटी ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, वो कहीं भी बनता हो। 1, 4, 7, 10 में ये योग बहुत अच्छा होता है, 1, 5, 9 घर में ये योग बहुत ही उत्तम होता है। तो आज मैं अपनी वीडियो को यही विराम देता हूँ। आने वाले दिनों में फिर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा मैं। बने रहिए, तब तक राधे राधे।